नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा अपडेट आया। 1 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे 50 रुपए का शुल्क। ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर होगा रजिस्ट्रेशन। वेरिफिकेशन के लिए पहले 1 रुपए का होगा ट्रांजैक्शन। बैंक खातों को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होगा। तो खबर भोपाल से है, जहां पर एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 1 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे 50 रुपए का शुल्क। ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए पहले 1 रुपए का होगा ट्रांजैक्शन। बैंक खातों को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य होगा। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्डों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जबकि मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खंडवा, गुना, बड़वानी, धार और अनूपपुर में नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद यहां चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो खंडवा के ओमकारेश्वर नगर परिषद चुनाव में ठंड के कारण लोगों का उत्साह फीका पड़ गया है और मतदान धीमी गति से हो रहा है। 15 वार्ड में 16 मतदान केंद्र पर मतदान हो रहा है और 9,026 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। तो कुल 15 वार्ड हैं, 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 9,026 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। खंडवा के ओमकारेश्वर नगर परिषद चुनाव में ठंड के कारण उत्साह फीका पड़ गया है। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्ड के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव में सीएम शिवराज ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि सभी काम को छोड़कर पहले मतदान करें, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो सके। मतदाता बहनों और भाइयों, 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को मतदान है। लोकतंत्र में वोट डालना, मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। कृपया करके सभी काम छोड़कर पहले मतदान कीजिए ताकि लोकतंत्र विजयी हो सके। खबर रायपुर से, जहां गोधन न्याय योजना का भुगतान सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे। भुगतान हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की हुई बिक्री। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय होगी। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना का भुगतान करेंगे। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की बिक्री हुई है और पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय हुई है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव है और इस बीच सरकार में 2023 के लिए बजट पर मंथन तेज हो गया है और सभी विभागों ने बजट प्रस्ताव मंगा लिए हैं। 27 से 29 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ विभागीय प्रस्तावों पर बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि साल मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे वो आकार में पिछले 22 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा।
मंत्रियों से चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय हुआ है। पहले दिन मंत्री उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और अमरजीत भगत के विभागों पर बात होनी है। दूसरे दिन यानी कि 28 जनवरी को अनिल भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टिकाम और शिव कुमार डहरिया से जुड़े विभागों की प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अंतिम दिन यानी 29 जनवरी को मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, टी एस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रोफाइल से जुड़े विभागों की योजना और प्रस्तावों पर बात होगी। तो वहीं इस बार मुख्यमंत्री ई बजट पेश करेंगे और इस बार टैब के जरिए सीएम बजट पेश करेंगे। होली के बाद बजट पेश किए जाने की संभावना है। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से शुरू होगी, जहां बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरे दिन 21 जनवरी को जनजातीय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा सरगुजा संभाग में वापसी के लिए पूरा दमखम लगाने में जुटी है और यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक सरगुजा के अंबिकापुर में आयोजित की गई है। और अब अंबिकापुर से खबर है, जहां पर सरगुजा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी पदाधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचे अंबिकापुर। कार्य समिति से पहले रमन सिंह का बड़ा बयान, सरगुजा की 14 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा, रमन सिंह ने बयान दिया है। खबर अंबिकापुर से है। सरगुजा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसके चलते पदाधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। बैठक प्रदेश के कार्य समिति की बैठक है। राष्ट्रीय नेतृत्व आया है, शिव प्रताप जी से लेकर सारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है, आए हुए हैं और 2 दिन के बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर विचार भी होगा, चर्चा भी होगी और जो चल रहे हैं कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से उस पर बातचीत होगी और अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति में दिए गए निर्णय है उसका फॉलोअप कैसे किया जाए उस विषय को लेकर भी चर्चा होगी और फिर एक वनवासी सम्मेलन भी है। शानदार स्थिति रहेगी इस बार। सरगुजा के सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में रहेगी। अंबिकापुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले में शामिल फॉलो पायलट गाड़ी पलट गई। हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हो गई, जबकि 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल आरक्षकों को प्राथमिक इलाज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। उदयपुर थाना क्षेत्र में अरुण साव का फॉलो पायलट गाड़ी पलटा। हादसे की जांच पुलिस कर रही है। तो वाहन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा था। जानकारी है कि तेज रफ्तार वाहन था और इस कारण से वाहन पलट गया। हालांकि पूरा मामला भी जांच का विषय भी है। प्रधान आरक्षक की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। कवर्धा में नए नेशनल हाईवे 130A के निर्माण के भूमि पूजन से पहले राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर पर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस नेशनल हाईवे 130A का भूमि पूजन राज्य सरकार के मंत्री कर रहे हैं, उसका भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर चुके हैं। बता दें कि 3 अरब 51 करोड़ 19 लाख की लागत से नेशनल हाईवे 130A का निर्माण होना है। संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। माननीय गडकरी जी ने दी सेंट्रल का रोड और इसमें वाहवाही लूटने के लिए मोहम्मद अकबर प्रदेश के मंत्री और ममता चंद्राकर उसका दोबारा भूमि पूजन कर रहे हैं। जब भूमि पूजन किए माननीय गडकरी जी, उसमें मुख्यमंत्री और हम सांसदगण मौजूद थे मेडिकल कॉलेज रायपुर के सभागृह में। आज जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, अरे इनके पास तो भर का बांटने के लिए पैसा नहीं है। ये जो स्कूल पोत पात करके आत्मानंद स्कूल का नाम दे रहे हैं, 14वें और 15वें वित्त के पैसे को प्रदेश में खर्चा कर रहे हैं। आज जितनी हालत इस प्रदेश की खराब है, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, भ्रमित होने वाली नहीं है। आने वाले समय में चुनाव में सबक सिखाए।
प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर कल से हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का असर मरीजों पर दिखने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा से मरीज निजी अस्पताल जाने लगे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा। उधर मेकाहारा के अधीक्षक का कहना है कि हड़ताल की वजह से थोड़ी परेशानी बढ़ी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में आईएमए भी आ गया है। आईएमए ने सरकार से जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी करने की अपील की है। तो वहीं ग्वालियर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। झांसी रोड पुलिस ने मारपीट करने वाले बदमाशों को दबोचा। बदमाशों ने 5 जनवरी को 2 युवकों पर किया था जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीट कर किया था अधमरा। वारदात के दौरान आरोपियों ने बनाया वीडियो। बेखौफ आरोपियों ने वीडियो किया था वायरल। 18 जनवरी तक पुलिस आरोपियों को नहीं कर पाई गिरफ्तार। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भीड़ भाड़ वाले फव्वारा चौराहे पर नजर आया। शराबी घंटों नशे में सड़क पर इधर उधर डोलता रहा, लेकिन किसी ने भी ना तो पुलिस को शराबी के उत्पात की खबर दी और ना ही उसे वहां से हटाने की जहमत उठाई। इस दौरान एक बार शराबी चलती कार के पहिए के नीचे आने से भी बचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शराबी कार के पहिए के नीचे आते आते बचता है। गनीमत यह होती है कि कार चालक बड़े ही होशियारी से कार को रोक लेता है, नहीं तो शराबी दुर्घटना का शिकार हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। तो ग्वालियर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने वाले माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मोहना इलाके में कंजरों की बस्ती पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में 50 लाख के करीब 55,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं पुलिस की कार्रवाई की भनक मिलते ही कच्ची शराब बनाने वाले तस्कर पहले ही मौके से फरार होने में सफल रहे। फोटो सहित बना देनी और इसमें इसके अतिरिक्त 45,000 किलोग्राम गुड़ लाहन भी जब्त किया। तो लगभग कितनी कीमत का ये होगा? ये लगभग 40 से 45 लाख रुपए इसकी कीमत हम लोग मान रहे हैं। किस जगह से आपने? मोहना जो कंजरों की बस्ती वहाँ से। अच्छा, कोई आरोपी मिला? आरोपी गाड़ी में पहुँचने से जब सड़क से हम लोग नीचे जाते हैं तभी उनको दिख जाते हैं। वहाँ पे कोई आरोपी भी नहीं। रायपुर में पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। कल न्यूजीलैंड और भारत की टीम रायपुर पहुंची, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाएंगे और 21 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला होगा, जहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कीवी टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ मुंबई में 19 जनवरी को संपन्न हुई। सगाई समारोह मुंबई स्थित अंबानी परिवार के आवास इंटीलिया में हुई और इसमें बड़ी संख्या में बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। सगाई समारोह में गोल धनक की रस्में भी निभाई गई। बता दें कि गुजराती हिंदू परिवारों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही सदियों पुरानी परंपराएं जैसे गोल धना और चुनरी विधि आदि समारोह स्थल और परिवार के मंदिर में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए गए। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को उपहार भी दिए। It seems like we have a missing ring, but I think we have a surprise ring bearer. Can we please have our ring bearer come up?
सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़क भी जरूरी है, लेकिन कोंडागांव में सड़कें ऐसी हैं जिन पर सफर सितम से कम नहीं। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बने ये गड्ढे देखिए। ये बताना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। रोड सेफ्टी के लिए लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के साथ अच्छी सड़कें भी जरूरी हैं। ऐसी सड़कों पर कितनी भी सावधानी से रफ्तार भरी जाए, हादसों की आशंका बनी रहती है। कोंडागांव की ये तस्वीरें हैं। सड़कें जर्जर हो गई हैं, इन पर सफर सितम से कम नहीं। और बहुत परेशानी झेलना पड़ता है इससे। कई बार कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपन जल्दी पहुंचना तो जरूरत पहुंच नहीं पाते रोड की वजह से, क्योंकि अब अगर रोड अच्छा से रहता तो अपन टाइम से पहुंच सकते थे। एक्सीडेंट कितना होता है? एक्सीडेंट तो कई बार अभी देखने को मिला है। किसी के कई जन 2-4 जन हुए अभी 6-7 दिनों के भीतर में हॉस्पिटल जा चुके हैं। इन जर्जर सड़क को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता कि इस पर सफर करना कितना जोखिम भरा है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं जिसमें लोग घायल होते हैं, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही। और इतना मतलब गड्ढा हो गया है। आए दिन बच्चे लोग डेली स्कूल भी जाते हैं कोंडागांव, कनेरा से आना जाना। और कोंडागांव से गौरव पथ भी उसी लाइन में है 3 किलोमीटर। उसके बाद जो गौरव पथ से इस पार है नाला तक, इतना कुदरा हो गया है कि रोड आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटना होते रहती है। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है रोड का बनना हुआ भी। क्वालिटी मेरे ख्याल से रोड का क्वालिटी भी सही नहीं होगा लग रहा है। प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान जाती है। ट्रैफिक रूल्स पालन न किए जाने के साथ ही जर्जर सड़कें भी इसकी जिम्मेदार हैं। ऐसी सड़कों पर सुरक्षित सफर आखिर कैसे किया जा सकता है? शहर के गौरव पथ से लगा ये वो सड़क है। मात्र यहाँ से कुछ फरलांग दूर ही गौरव पथ बना हुआ है और उससे ये लगी हुई सड़क है। पर इस सड़क की हालात देखिए। इस पर गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। इस सड़क से होकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी आगे गांव में लग रहे फैक्ट्री को देखने जाते हैं, पर इस जर्जर सड़क पर उनकी नज़र नहीं पड़ती है। कहते हैं बेहतर और सुहाने सफ़र के लिए सड़क अच्छी हो, पर यह सड़क लोगों को यातना देने वाली है। इस सड़क पर सफ़र करना मतलब यातना देना है। आए दिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि इस सड़क से गुजरते हैं, पर सड़क की जो कायाकल्प है नहीं बदल पाई है। बहरहाल देखना होगा कि तकलीफ भरी ज़िंदगी और तकलीफ भरी सफ़र से ग्रामीणों को कब मुक्ति मिलती है और जिस सड़क से विकास गांव तक पहुंच रही है उसका कायाकल्प कब हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और खबर दुर्ग से, जहां भिलाई में बंदरों का आतंक जारी है। बंदरों ने 4 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। भिलाई के कैलाश नगर की पूरी घटना है। दहशत से लोग घरों में कैद हुए। पिछले 2 दिनों से बंदरों का तांडव लगातार जारी है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। तेरा हाथ तोड़ देगा आवाज। तो भिलाई का ये पूरा मामला है, जहां पर बंदरों का आतंक लगातार जारी है और लोगों के घरों तक बंदर घुस जा रहे हैं। यहां तक कि लोगों पर हमला भी कर चुके हैं, कई लोगों को काट चुके हैं। यहाँ बंदर 2 दिन से बहुत परेशान करके रखा है। बच्चे तैयार हैं। जब हम उनको छोड़ने के लिए बाहर निकल रहे थे तो बंदर आंगन में आके हमको दौड़ा रहा है। इसीलिए हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम राशन सामान लेने के लिए जो भी सुबह की जरूरत की चीजें लेने हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मेरी फॉरेस्ट विभाग से प्रार्थना है कि प्लीज बंदर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात। बेलपान मंदिर को पर्यटन